नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं दिलीप जैन, आपके अपने YouTube चैनल शुभ वास्तु फाउंडेशन पर आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको लेकर आया हूं शरद पूर्णिमा के लिए ऐसे चमत्कारिक और प्रभावशाली उपाय। अगर आप इनको करते हैं तो निश्चित रूप से आप शुभता को प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास की जो पूर्णिमा आती है, इसको हम शरद पूर्णिमा बोलते हैं। तो शरद पूर्णिमा से अगर हम कोई उपाय दीपावली की रात्रि तक करते हैं तो उसके अद्भुत और चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलते हैं। यहां तक कि अगर किसी कुंडली में धन योग भी नहीं है तो भी अगर वो इन उपायों को करता है तो निश्चित रूप से लाभ उसे प्राप्त होता है। इस रात्रि में चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होता है, एकदम चमकदार होता है अपने पूरे। तो उस दिन अगर आप, इस बार जो हमारा शरद पूर्णिमा है वो 9 तारीख रविवार को है। सामान्य तौर पे हम आपसे कहते हैं उपाय के भाई दिन में आपको करना है, लेकिन इस बार के जो उपाय होंगे वो सूर्यास्त के बाद में होंगे। तो सूर्यास्त के बाद में हमें करना क्या है, ऐसे कौन से उपाय हम करें जिनसे चंद्रमा की हमें शुभता प्राप्त हो। तो आप सबको पता है कि चंद्रमा हमारे मन का कारक है, और किसी की कुंडली में अगर चंद्रमा अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, 6 8 12 में बैठे हुए हैं, अगर वो भी इन उपायों को करें तो चंद्रमा शुभता को प्राप्त हो जाता है। करना क्या है, तो उसके लिए मैं आपको एक चमत्कारिक उपाय बता रहा हूं। सबसे पहले आपको एक चीज का याद रखना है कि शरद पूर्णिमा वाले दिन किसी भी कंडीशन में आपको लहसुन, प्याज, कोई भी नॉनवेज या अल्कोहल आदि का सेवन नहीं करना है। इसका पूर्ण त्याग रखना है। उसी के बाद आपको ये उपाय करना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है। सबसे पहले सुबह जब आप अ, सुबह जैसे स्नान करते हैं, आप अपना स्नान कर लीजिए, उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन हमारा ये उपाय होगा शाम को सूर्यास्त के बाद। तो सबसे पहला उपाय उन बच्चे बच्चियों के लिए जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, किसी कारण से अड़ंगा लग जाता है, उस दिन उन बच्चे बच्चियों को चांदनी स्नान करना है। कैसे करना है चांदनी स्नान? तो उनको सबसे पहले सूर्यास्त के बाद स्नान करना है, और स्नान सर बाल गीले नहीं करना है। बाकी आप नहा लीजिए पूरा, लेकिन बाल गीले नहीं करना है। और उसके बाद जब चंद्रमा पूर्णता को प्राप्त हो जाए, उस समय लगभग 8 बजे के बाद में, 8 बजे के आसपास या 8 से 10 के बीच में, अपने दोनों हाथों की हथेलियों पर थोड़ा सा केसर आप लगा लीजिए, और ध्यान मुद्रा में करके आप चांदनी रात में ऊपर छत पर बिल्कुल खुले में और बैठ जाइए आप स्नान करने के बाद में। और कम से कम 1 घंटे, 2 घंटे, आधा घंटे, जितनी ज्यादा देर तक आप बैठ सकें उस चंद्रमा की चांदनी का स्नान कीजिए। निश्चित रूप से आपको शुभता प्राप्त होगी, और विवाह में अगर कोई परेशानी आ रही है तो वो दूर होगी। दूसरा जो उपाय है, वो उपाय में आपको जो करना है, ये उपाय उन लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा, जिनके जो रोगी हो जाते हैं, रोग शरीर में हो जाते हैं, वो भी इस उपाय को कर सकते हैं जो मैंने अभी बताया। एक उपाय और है जो आपके एनर्जी लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ाता है, आपके सिक्स सेंस को बढ़ाता है, आपके 7 चक्रास को हीलिंग करता है, और एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर भरता है। इसके लिए क्या करना है, आप अपनी नाभि के चारों ओर लाल कलर के कोई पेन से कोई घेरा बना लीजिए, और अपनी ये दोनों फिंगर्स से अपनी नाभि को टच करके, और
चांदनी रात में ही गम गम बीज मंत्र का आपको उच्चारण करना है। गम गम। और इस प्रकार का फील आपको लेके आना है, इस प्रकार का फील करना है कि चांदनी रात में पूरा ऊर्जा जो है, पूरी चंद्रमा की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो पूरे आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है और आपके सारे 7 चक्रास को एक्टिवेट कर रही है। और ये आपको 155 बार करना है कम से कम। ये आपका दूसरा उपाय हो गया। ये आपको पूरे शरीर को एक्टिवेट करेगा, आपके आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करेगा और आपकी जो सिक्स सेंस है उसको डेवलप करने में मदद करेगा। तीसरा जो उपाय है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस दिन आपको 5 दीपक आपको प्रतिदिन लगाना शुरू करना है। ये 5 दीपक आपको रोज कब तक लगाना है? 5 दीपक कल मतलब पूर्णिमा से शुरू करना है और अमावस्या तक हमें 5 दीपक, यानी दीपावली के दिन तक ये 5 दीपक अगर आपने लगाना शुरू कर दिए तो निश्चित रूप से मानिए किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आपके घर में नहीं रहेगी, शुभता आपको प्राप्त होगी। चंद्रमा धन के कारक हैं, तो आपके धन में भी अगर किसी प्रकार की रुकावट आ रही है, कोई पैसा आपका रुका हुआ है किसी तरह से, तो उसमें भी आपको इसमें मदद मिलेगी। करना क्या है आपको? सिंपल 5 दीपक आप ले लीजिए। 5 दीपक में एक आपको किसी ऊंचाई पर थोड़ा सा रख दीजिए। एक तुलसी की पूजन इस दिन हम स्टार्ट करते हैं, तो तुलसी पे रखिए। एक घर के मंदिर में जहां आप पूजन करते हैं वहां पर रखिए। एक आप पीपल पर, अगर कोई आसपास पीपल है तो वहां रख सकते हैं। और अगर आप पीपल नहीं जा सकते हैं तो घर के बाहर आप रख सकते हैं। एक थोड़ा ऊंचाई पर आप रखेंगे, थोड़ा थोड़ा सा ऊंचाई पर आप रखेंगे। और एक घर के साउथ वेस्ट में वो तेल का दीपक आपको लगाना है। ठीक है, तेल का दीपक आपको लगाना है साउथ वेस्ट में। बाकी दीपक आप या तो 5 तेल के बना सकते हैं अथवा 4 घी के और 1 तेल का आप बना सकते हैं। तो ये 5 दीपक आपको कंटिन्यू उतना ही रखिए, आधा घंटा जल जाए, 20 मिनट, जितना देर जल सकता है उनको आप रखिए। और कंटिन्यू कितने दिन तक आपको रखना है? दीपावली तक आपको रखना ही रखना है। तो ये एक ऐसे उपाय हैं कि अगर आपने इनको किया तो निश्चित रूप से चंद्रमा की शुभता के साथ में और भी कई सारी बेनिफिट आपको प्राप्त होंगे। एक बहुत अच्छा उपाय है कि चंद्रमा की चांदी के बर्तन में मखाने चावल के साथ में दूध की बढ़िया खीर बनाकर, उसमें आपको केसर नहीं डालना है, खीर बनाकर आप किसी जाली आदि से ढककर आप छत पर रख सकते हैं और उसके बाद सुबह उसका सेवन। लेकिन एक चीज का याद रखना है कि वो उस खीर को आपको सूर्योदय के आधा घंटे पूर्व उठा लेना है, उसके बाद उसका सेवन करना है। इससे भी चंद्रमा की शुभता आपको प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये कुछ उपाय मैंने आपको बताए हैं। एक और बहुत बढ़िया उपाय है, अगर आप नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, किसी व्यक्ति को मन नहीं लगता, किसी व्यक्ति के मन में बार बार नेगेटिव ख्यालात आते हैं, तो एक उसे मिट्टी का कोई नया बर्तन ले लीजिए। मिट्टी का कोई एक नया बर्तन लेने के बाद में उसमें कोई सोने का जेवर या सोने की अंगूठी वगैरह डाल दीजिए पानी भरने के बाद। 5 मिनट रुके रहिए। उसके बाद में आप क्या कीजिए, वो अंगूठी निकाल लीजिए और जो उसका जल है उसको आप चौराहे आदि पर फेंक दीजिए। इससे भी आपकी चंद्रमा की शुभता आपको प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये कुछ उपाय आप उस दिन जरूर कीजिए, बहुत अच्छे उपाय हैं। जब आप स्नान करके जाएंगे, यानी छत पर आप जब जाएंगे तो बिल्कुल साफ कपड़े पहन के कोशिश कीजिए, अगर श्वेत वस्त्र अगर आपके पास में तो श्वेत वस्त्र पहनकर आप जाइए और ये उपाय आप
सारे कर सकते हैं। ठीक है? तो ये उपाय हैं हमारे शरद पूर्णिमा के दिन के लिए, ये आप सब कीजिए, आपको बहुत अच्छी शुभता प्राप्त होगी। आगे कुछ नए उपायों के साथ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय जिनेंद्र।